नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टीवी टीम ग्रो न्यूज़ में। विषय है आज जिला पंचायत चुनाव गाज़ियाबाद। वार्ड नंबर 9 ग्राम जलालाबाद से स्वर्गीय शामवीर जी की पत्नी श्रीमती बबली चौधरी चुनाव में है। वार्ड नंबर 9 से आज हमने उनके प्रतिनिधि से वार्तालाप करी। इस चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं उनके प्रतिनिधि को क्या कह रहे हैं। शामवीर चौधरी जी हैं, उनकी पत्नी बबली जी चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत का मुरादनगर गाज़ियाबाद से, जलालाबाद गांव से, वार्ड नंबर 9 से। और हमारे साथ हैं उनके प्रतिनिधि। कौन जी? प्रतिनिधि जी। आप उनसे जानते हैं, जरा आज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जी। मेरा नाम राम कुमार उर्फ रामू है। मेरा गांव जलालाबाद, जिला गाज़ियाबाद। मैं शामवीर उर्फ बालू चौधरी का बड़ा भाई। हमारे भाई की धर्मपत्नी बबली चौधरी वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में आसू मलिक के भाई नूर हसन के सामने हमने चुनाव लड़ा था। सेकंड नंबर की पोजीशन रही। उस समय सत्ता का जोर था अखिलेश जी का, और उनके सत्ता में उस समय आसू मलिक जी मंत्री थे, तो उनके सामने हमारे सामने उनके भाई चुनाव लड़े, नूर हसन मलिक। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो अभी मोदी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगवाए हैं। 1,29,00,000 रुपए का हमने भुगतान करा दिया गन्ने का। इस पे क्या कहना है? देखो, पिछले साल का भुगतान अभी तक कुछ बैंकों में पहुंचा नहीं जो पिछले वर्ष का भुगतान है। अच्छा। वो भी अभी पूर्ण रूप से सभी बैंकों में नहीं पहुंचा है। और इस वर्ष का तो सारा बकाया है। तो ये होर्डिंग क्यों लगाए जा रहे हैं योगी सरकार के द्वारा? ये तो सरकार देख के आदमी सभी समझे बैठे हैं। भाई सरकार एक प्रचार कर रही है अपना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी जनता के बीच में कुछ नहीं है। क्योंकि आपके अगर मुरादनगर की बात करें तो वहाँ पे हमने 2-3 होर्डिंग देखे, और वो भी बड़े बड़े होर्डिंग है इस चीज़ के। या किसान आंदोलन को इसे कमज़ोर करने के लिए करा जा रहा है ये कुछ? किसान आंदोलन तो कमज़ोर नहीं होगा। ये तो ज़रा सा फसल का काम चल पड़ा, किसान अपनी फसल में लगा हुआ है। बराबर निगाह है, एक निगाह खेत में, एक दिल्ली पे, दोनों तरफ निगाह लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद में विकास किस तरीके से करेंगे? क्या क्या विकास रहेगा आपकी तरफ से? भाई हमारे जिला पंचायत से जो कार्य मिलता है वो ज़्यादातर नाली खड़ंजे, चक्रोड, काली सड़कें देनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे बदल गए हैं नियम कानून कुछ, तो उसमें काली सड़कें भी आ गई हैं, आरसीसी सड़क आ गई है। यही गांव के ज़्यादातर काम होते हैं। इसी में कहीं एक आधा नल वगैरह सिंचाई का, उसका पानी पीने की व्यवस्था के लिए कहीं चौराहे पे, कहीं ऐसी जगह पे, यही विकास कार्य होते हैं इसमें जिला पंचायत में। किसी की आर्थिक मदद, भाई किसी की कहीं जाके कह दी भाई तेरा राशन कार्ड या पेंशन का कोई मामला है, किसी अधिकारी से मिल गए, बात कर ली, भाई उसका काम कर दो, ऐसा क्या दिक्कत है। तो यही सेवा है। कुछ युवाओं के लिए भी है? युवाओं के लिए खेल प्रकृति, मतलब जो है खेलों के लिए रुझान, नौकरी। भाई ये तो नौकरी तो देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वायदा करा, वही पूरा नहीं कर पाए तो एक जिला पंचायत सदस्य क्या करेगा। भाई इसके अंडर में तो देखो, ये खेती के जो नाली चक्रोड खड़ंजे हैं, काली सड़कें आजकल हो गई हैं, पहले नहीं थी, बदलाव आया है। पर चलो उसमें देखते हैं क्या होता है, मदद करेंगे जहाँ तक भी सबकी मदद होगी। और जैसे आप गांव दर गांव जा रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कि कुछ विरोध भी हो रहा है आप लोगों का? जी नहीं, विरोध कहाँ का। आरएलडी से बबली चौधरी का वो समर्पित उम्मीदवार है, और आरएलडी का आज की तारीख में सही हिसाब किताब बन रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहीं आप देख लो गांव का हिसाब किताब क्या बन रहा है। सभी जगह भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर, जिसे भरपूर कहते हैं। और काफिला भी आज बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं, काफ़ी गाड़ियां हैं आपके काफिले में। ये तो कुछ भी नहीं है। आज इससे ज़्यादा आदमी तो गाँव में बैठे हैं। जब गाँव की 7,000 वोट हैं, सब आदमी चाह रहे हैं गाँव के, तो हम क्या पब्लिक को कैसे रोक पाएँ? पब्लिक का मन है अपना साथ चलने के लिए। नहीं भाई, अब की बार हम साथ चलेंगे, हमारा प्रत्याशी है वो जीतना चाहिए। और भाई बालू भैया ने पिछले 5 वर्षों में जो मेहनत करी, फिर वे एक्सपायर हो गए। इन बच्चों पे सबसे ज़्यादा निगाह इसीलिए है कि भाई ये बच्चे हैं, इन्हें ही आशीर्वाद दिया जाए। इन्हें एक सहानुभूति मिल रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, क्षेत्र से बहुत ज़्यादा सहानुभूति है।
और जैसे अभी महंगाई हुई है, महंगाई में भी क्या कहते हैं, अभी घरेलू तेल को महंगा कर दिया गया है, चाय की पत्ती, चावल वगैरह सारी चीज़ें जो खाने पीने का राशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, ये उस पर क्या कहेंगे? देखो ये चीज़ें तो पहले सिलेंडर देख लो तुम, क्या रुपए का था, आज सिलेंडर कितने रुपए का है। पहले सरकार को सिलेंडर ही उखाड़ फेंक रहा था, अब फिर सिलेंडर की बारी आ चुकी है। लेडीज़ों की रसोई इतनी महंगी होगी कि बस संभालना मुश्किल हो रहा। मजदूरी कहीं रही नहीं, फैक्ट्री सब बंद होगी, लोग बाग बेरोजगार हो गए बहुत ज़्यादा। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डीजल के भाव देख लो, पेट्रोल के भाव देख लो, क्या हो रहा है। सरकार अपने टैक्स पर टैक्स ठोके जा रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन सरकार तो सारी जो सरकारी उद्योग हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइवेट में ला रही है कि हम रोजगार देंगे। भाई ये सरकार की नीति है, वो पता नहीं वो क्या करेगी, दूसरी सरकार को आवेगी वो क्या करेगी। हर आदमी का अपना अपना एक नया फंडा है। भाई जैसे रेल बेच दी, कोरोना चल रहा था, किसी को पता भी नहीं लगा, जो प्लेटफॉर्म का टिकट था वो भी काफ़ी महंगा कर दिया, रेल बेच दी, LIC को बेचने के लिए तैयार हैं, बैंकों ने अभी हड़ताल करी थी, बैंक भी बिकने के लिए तैयार हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, जो अगर सारी चीज़ें बिकेंगी तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी? बस जनता की नज़र है, सब चीज़ देख रही है जनता, इसे जनता ही फैसला करेगी जो भी कुछ करेगी। अब देख रही है जनता के सब कुछ सामने आना शुरू हो गया, खुलना शुरू हो गया मामला। इसके अलावा हम ही क्या कहेंगे, पूरी जनता कह रही है। लेकिन जनता कहेगी कैसे, क्योंकि EVM से चुनाव होता है और EVM बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी गाड़ियों में, घरों में मिल रही है, असम में मिली, बंगाल में मिली। उस पर क्या कहेंगे? जनता वोट से ही तो देगी, लेकिन वोटिंग जो हो रही है वो EVM में हो रही है। उसका जो आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, जो आपका समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन है, तो आप लोग बाहर निकल के विरोध क्यों नहीं करते हैं इस EVM का? भैया पिछले 5 महीने से हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें देख लो, उन्हीं की ना कोई सुन रहा, तो EVM की तो कोई जब सुनेगा। भाई पूरे देश का किसान मजदूर इकट्ठा हो लिया, और जब उन्हीं की बात ना सुन रही तो EVM की तो जब सुनी जाएगी। लेकिन फिर बदलाव कैसा आएगा? फिर तो बीजेपी रहेगी। जनता उसका फैसला करेगी, बीजेपी रहेगी या कौन रहेगा, ये तो जनता का फैसला जी। इस बारे में तो देखो जनता अपना निर्णय बना चुकी है। देखो क्या आता है, रिजल्ट सामने आएगा, अभी पता लग जाएगा। ये तो 2 तारीख से जो है खुलने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ सामने आएगा। ठीक है जी, ये थे मेरे साथ में जलालाबाद से राम कुमार जी।